नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। एंड आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक चाहिए होगा, तो आप स्टॉक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या कुछ रिसर्च करके स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड अगर गाइज आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा जानकारी चाहिए और पूरा मतलब अच्छे से चाहिए, और इस वीडियो को अगर आप जो है 100% वॉच करते हैं ध्यान से, तो आपको हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड गाइज आप इसके बाद अब जो है स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकेंगे, प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे। बट इसके लिए सिर्फ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी ये चीज हो पाएगा। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। अब गाइज सबसे पहले तो स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले मैंने आज तक स्विंग ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट किया है, मैं कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, और जो है स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है, चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाता हूं। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं होल्डिंग्स पे जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। और यहाँ पे जो अभी मेरे पास गाइज स्टॉक्स हैं आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइज अगर आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं और कल का जो है प्रॉफिट देख सकते हैं। और आज है गाइज यहाँ पे फ्राइडे, तो आज यहाँ पे मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 8 बजा हुआ है, 9:15 बजे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे गाइज जो है आपने देख लिया मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है और कल का भी रिटर्न कितना है। और अगर आप तीनों मेरे जो है स्टॉक्स में देखेंगे तो तीनों में यहाँ पे मुझे जो है गेन ही हुआ है। अब गाइज यहाँ पे मैंने आपको अपना प्रॉफिट दिखा दिया। अब एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ पे जितने सारे स्टॉक्स दिखाए जाएंगे वो फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाए जाएंगे। आपको गाइज खुद यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है कौन से स्टॉक पे जो है स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे इसको ढूंढ सकते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि आप स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप जो इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपको जो है नीचे करना है। यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखेंगे तो एक चीज लिखा हुआ गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा परचेज किया जा रहा है स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद थोड़ा अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला है गेनर का और दूसरा है लूजर्स का। मतलब कि गाइस जो ऐसे जो है स्टॉक्स, ऐसे शेयर्स जिसने अभी गेन किया है, जो अभी गेन कर रहा है, जिसका जो है ट्रेंड लाइन वो ऊपर है, वो आपको गेनर्स में दिखेगा। और गेनर्स के अंदर भी तीन कैटेगरी और है। तीन कैटेगरी क्या है? लार्ज, मिड और स्मॉल। तो ये क्या होता है मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया, बट थोड़ा सा फिर बता देता हूँ गाइज। यहाँ पे लार्ज कैप का मतलब, लार्ज का मतलब ये है जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो आपको लार्ज में दिखेगा। उसके बाद जो मीडियम साइज के कंपनी वो आपको मिड में दिखेगा, और जो स्मॉल कंपनीज होते हैं वो आपको स्मॉल में दिखेगा। एंड एक और चीज बीच में ही आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गाइज आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या चीज देखा जाता है उसमें, वो अगर वो उसके बारे में आपको जानना है पूरा 100%, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको डेडिकेटेड फुल वीडियो मिलेगा। और आप गाइज उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में जो है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट वीडियो ही मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अब चलिए यहाँ पे गाइज जो है बात करते हैं कि कैसे आप जो है स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज बता दिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, मतलब लार्ज, मिड एंड स्मॉल में आपको कंपनीज मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे गेन कर रहा है। मैंने गेन को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब गाइज मान लेते हैं यहाँ पे तीन, आपको जो है शुरू में तो तीन कंपनी दिखेगा, बट नीचे अगर आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी। और देख सकते हैं आप गाइज इन कंपनीज, मतलब यहाँ पे इनको आप इनका फंडामेंटल्स देख सकते हैं, इनका जो ग्रोथ रेट देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप रिसर्च करें। एंड उसके बाद गाइज आप इनमें से किसी में भी जो है स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लार्ज दिखाया। तो लार्ज का मतलब ये है कि कंपनीज तो बड़े होते हैं, साथ ही साथ गाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के प्राइस भी मतलब ज्यादा महंगा महंगा आपको मिल सकता है, क्योंकि जब कंपनी बड़ा है तो ऑब्वियसली वाली बात है गाइज कि आपको जो है स्टॉक्स भी महंगे मिलेंगे। तो यहाँ पे टॉप गेनर्स है। उसके बाद अगर आप टॉप लूजर्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि अभी लूज कर रहा है, मतलब जो कि नीचे जा रहा है, मतलब उसका जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन ट्रेंड लाइन है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे है एक जो है ज्यादा मतलब ऊपर वाला ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे है पावर फाइनेंस कॉर्प। तो पावर फाइनेंस कॉर्प पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज मैं क्लिक करता हूँ,
इसका ये मैं लूजर वाला दिखा रहा हूँ जो नीचे जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप जो है देखेंगे एक दिन में, तो इसने एक दिन में लगभग लगभग 18 रुपये डाउन दिखाया है। और परसेंटेज में बात करूँ तो परसेंटेज में 3.59% का इसने माइनस में दिखाया है। अगर मैं एक वीक का बात करूँ तो गाइज एक वीक में भी यहाँ पे देख सकते हैं ये 23 रुपया 50 पैसा नीचे गया है और 4.64% तक जो है परसेंट नीचे गया है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो चलिए सबसे पहले वो चीज़ बताता हूँ, एंड वो चीज़ आपको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि लूज जो कंपनी लूज कर रही है, जो नीचे जा रही है, उसमें आपको कैसे देखना है अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग करने का। अब गाइज आपको जैसे कि पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तभी आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर पाएंगे। और आप बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मैं तो बोल रहा हूँ कि आप नीचे जाएगा मार्केट उस टाइम पे भी आपको अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते, कैसे ढूंढ सकते हो, वो चीज़ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है। अब मान लेते गाइज यहाँ पे मैंने एक वीक का चार्ट लगा के रखा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक महीने का लगाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा एक दिन में ये लूज कर रहा था, एक वीक में भी लूज किया, लेकिन एक महीने में ऑल ओवर देखेंगे तो 11 रुपया 20 पैसा का इसने ग्रोथ दिखाया है। अब यहाँ पे गाइज मैं अगर ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाऊं, सबसे पहले मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको जो है दिखेगा, मैंने जो है एक महीने का चार्ट लगाया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है। सबसे पहले तो मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ और इसका पॉइंट यहाँ पे मैं नीचे रखता हूँ और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। आपको पता ही होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है, दो या दो से अधिक पॉइंट्स को आपको वीक्स को मिलाना है और जो एक लाइन खींच देना है, और वो लाइन जिधर भी जा रही है गाइज, मतलब अगर ऊपर जा रही तो वो अप ट्रेंड होगा, नीचे जा रही है वो डाउन ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड में लगाया, ये लाइन ऊपर जा रही है। अब गाइज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो है लूज, मतलब ये कंपनी वो लूज कर रही है, बट अगर आप एक महीने तक का देखते हैं तो एक महीने पहले अगर आप इसमें खरीदे होते, इस पॉइंट पे अगर आपने इसे यहाँ पे खरीदा होता और इस पॉइंट पे अगर आपने बेच दिया होता तो आपको इसमें भी प्रॉफिट हो जाता। तो कैसे होता प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्राइस है गाइज अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 477 रुपीज़, मतलब मान लेते 478 रुपया इसका प्राइस है। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 482 रुपया। तो यहाँ पे 478 था, उसके बाद यहाँ 482 है, मतलब कि गाइज लगभग 4 रुपया का इसने ग्रोथ दिखाया है पिछले लगभग यहाँ पे अगर बोले तो डेट भी मैं देख लेता हूँ कितने से कितने दिनों तक का ये है। तो गाइज ये सिर्फ एक दिन का मतलब यहाँ पे टाइमिंग है, मतलब कल ये जो है शाम को बंद हुआ था, 3:30 बजे दोपहर में बंद हुआ था, और आज गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टार्ट होगा वो 482 में भी क्लोज हुआ था, मतलब कि एक दिन में ही 4 रुपया ये जो है ऊपर गया है। अगर आप यहाँ पे जो है देखेंगे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करने का अपॉर्चुनिटी था, बट जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको खुद बताता हूँ वीडियोस में कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 साल तक अगर आप रखेंगे उसको स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, मतलब बोला जाता है। और आपने नीचे में बाय किया, मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाते जाते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वेब्स को कैप्चर करते हैं। और आपको पता हो कि जो यहाँ पे मार्केट होती है वो वेब्स में चलती है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे आई है मार्केट, तो नीचे आई गई तो ये वेब बना के आई, एक बार नीचे आई इस तरह से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो यहाँ पे एक वेब, 2 वेब, तो यहाँ पे 2 वेब्स हैं। तो यहाँ ये तो मतलब डाउन ट्रेंड का दिखाया, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसे ही जाएगी ऊपर। तो गाइज यहाँ पे अगर मार्केट भी ऊपर जाएगी तो इस तरह से जाएगी, पहले ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पे मान लेते हैं गाइज एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया। और यहाँ पे कैसा होता है जो है एंट्री लेने का, कैसे होता है जो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, वो आपको बताया ही है पहले भी, फिर थोड़ा सा बताता हूँ। आपको यहाँ पे लेना होता है, मतलब सपोर्ट पे लेना होता है जब मार्केट सपोर्ट पे होती है, और सपोर्ट पे होने के बाद गाइज ऊपर मार्केट गई, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप कितने वेब्स को कैप्चर करते हैं। अगर आप एक वेब को कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे आप एक ही बार में बेच देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया और आप एक ही बार कैप्चर किया, आपने बेच दिया। बट अगर आप चाहते हैं यार मैं 2-3 बार कैप्चर करूं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब कि वेट करने में के लिए आपको आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि गाइज जब आप एक से ज़्यादा वेब्स को कैप्चर करेंगे तो पहले तो आपने यहाँ पे परचेज किया, आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस था 20 रुपीज़, ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस हो गया 40 रुपीज़, फिर गाइज ये नीचे आएगा तो फिर प्राइस घटेगा, मतलब ये 20 तो नहीं आएगा बट 30 आएगा। तो आपको लगेगा यार 40 रुपया गया था मैंने नहीं बेचा, यहाँ पे 30 रुपया आ गया, यार मैंने गलती कर दिया। तो इसीलिए आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीचे आया तो सही, लेकिन ये फिर ऊपर जाएगा और उससे पहले वाले से ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 20 रुपया था प्राइस, यहाँ पे 40 रुपया हुआ,
फिर गाइज यहाँ पे 30 रुपया हुआ, बट अपर जो गया वो यहाँ पे सीधा 60 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 हुआ। तो अगर आप दो वेब्स को कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे 20 में आपने खरीदा होता और 60 में बेचते तो 40 रुपया आपको एक स्टॉक पे प्रॉफिट होता। अगर आप एक वेब को कैप्चर करते तो आपको 20 रुपया प्रॉफिट होता। तो यही होता है गाइज कि आप कितने वेब्स को, कितने जो है यहाँ पे मूव्स को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो आप एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो आप दो भी तक भी जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है वो किधर जा रही है, एंड सेकेंड चीज कि मार्केट अपना जो ट्रेंड लाइन है वो कब चेंज करती है, ये चीज भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है और कहाँ पे ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री। अब यहाँ पे गाइज ये तो डाउन ट्रेंड था। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि सपोर्ट पे जब मार्केट आएगी तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये तो कंपनी लूज वाली, मतलब अभी लूज कर रही वो कंपनी है। हम मान लेते गाइज आपको ये पता है कि मार्केट, ये जो स्टॉक है इसका मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब आपको पता है कि अब ट्रेंड चेंज होगा। जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रही, बट आपको पता है कि अब जो है मार्केट अब बदलने वाली है और ट्रेंड अप होने वाला है, तो आप इस टाइम पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और आपको जब आप पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ मार्केट जब ऊपर अब मतलब जाएगी ही जाएगी, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं गाइस, जो है एंट्री बना सकते हैं नीचे में। जब नीचे होगा उस टाइम पे एंट्री बना सकते हैं। एंड ये कंपनी लूज करते हुए भी अगर ऊपर जाने लगी तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है अगर कंपनी लूज भी हो रही है फिर भी वहां पे ट्रेड लेने का, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनाने का। अब यहाँ पे बताता हूँ कि जो अगर मार्केट, मतलब जो ऐसा कंपनी जो गेन कर रहा है, मतलब जो ऊपर जा रही है, वो तो और इजी गाइस। जैसे मैं यहाँ पे टॉप गेनर्स पे आया, यहाँ पे मैं कोई एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर, जैसे कि जियो फाइनेंशियल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है। एक दिन में इसका जो रिटर्न आया है 7 रुपया 25 पैसा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक वीक में सेलेक्ट कर दूं तो गाइज एक वीक में भी इसने 3 रुपया 45 पैसा का ग्रोथ दिखाया है। एक महीने में 6 रुपया 45 पैसे का ग्रोथ दिखाया है। अब गाइज इसका भी मैं चार्ट बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ा किया। अब यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो भी चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइज इसमें भी आपको जो टाइम पीरियड है वो बड़ा करना, थोड़ा सा ज्यादा सेट करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है 3 महीने का चार्ट सेट कर लिया जियो फाइनेंशियल में। अब यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अभी देखेंगे तो गाइज ये जो है स्विंग मतलब जियो फाइनेंशियल, इसका भी ट्रेंड है अप में, मतलब ये भी ऊपर जा रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका प्राइस था गाइज 325 रुपया। अभी जो प्राइस है वो प्राइस है 369 रुपया, मतलब 70 मानते हैं। तो 25 से 70 गया, तो यहाँ पे गाइज ये ग्रोथ किया। अब यहाँ पे ग्रोथ किया, मतलब इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एंट्री, जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है, ट्रेंड लाइन देखना है तो होता है। एंड ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो मार्केट है वो सपोर्ट पे होना चाहिए, वो देखना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे में पॉइंट में लगाऊंगा गाइस इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं इस पे लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया और इसके साथ में यहाँ पे 2 पॉइंट्स को टच करवा के ऊपर ले जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बन गया है और ऊपर चल गया ट्रेंड लाइन। अब अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तब आपको ट्रेंड मतलब एंट्री बनाना, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट गाइस पहले तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया गाइस, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो नीचे आया तो ये सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है। ऊपर में एक और ट्रेंड लाइन आप इस तरह से खींच सकते हैं। फिर नीचे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया और फिर अभी रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये है कि गाइज आप मतलब यहाँ पे एंट्री बनाने का जो अभी मौका है वो मौका तो है, बट अगर आप नीचे बनाते हैं और नीचे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे अभी अगर ये रेजिस्टेंस पे है इसका प्राइस मार्केट और ये सपोर्ट पे आती है तो इसका भी जो प्राइस रेजिस्टेंस पे वो है 368 रुपये। और मान लेते हैं ये सपोर्ट पे दोबारा से आएगी और इसका प्राइस हो जाएगा उस टाइम पे 361 रुपया। और अगर आप 360 में एंट्री बनाएंगे तो आप जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो आप ये जो है मार्केट ऊपर तो जाएगी ही। तो मार्केट सपोर्ट पे आई, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई तो ये ऊपर गया तो आप 360 पे यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे मान लेते ये चला गया 380, तो 20 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। बट वहीं पे अगर आपने यहाँ पे बना लिया होता रेजिस्टेंस पे एंट्री तो इस टाइम पे जो प्राइस है वो 370 है और 370 है गाइस, और आपने यहाँ पे एंट्री बनाया और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही,
बट वहां फिर से साइकोलॉजी का काम आता है कि यहाँ पे 370 में आपने एंट्री बनाया और मार्केट दोबारा से सपोर्ट पे जाएगा ही, क्योंकि गाइस बताया ही मैंने कि मार्केट वेव में चलती है तो ऊपर रेजिस्टेंस में है तो मार्केट सपोर्ट पे आएगी, और जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो 360 दिखेगा आपको प्राइस, और आपने 370 में खरीदा और 360 दिखेगा तो 10 रुपये का आपको लॉस दिखेगा, और जब 10 रुपये का आपको लॉस दिखेगा तो आपका साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देगा और उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैं निकल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो इसीलिए गाइज आपको अगर, और वहीं पे अगर आप यहाँ पे सपोर्ट पे खरीदेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पहले तो ग्रीन दिखेगा और प्रॉफिट में ही दिखेगा, तो आपका साइकोलॉजी पॉजिटिव तरीके से काम करेगा और इस तरह से आप लॉन्ग टर्म तक जो है स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप एंट्री बनाएं, जब मार्केट सपोर्ट पे हो तभी आप एंट्री बनाएं। तो गाइज ये मैंने आपको क्लियर अच्छे से बता दिया कि आपको कैसे कहाँ पे एंट्री बनाना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस मतलब कैसे क्या देखना है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या तरीका होता है, वो सारा कुछ बताया। और ये मैं गाइज जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वही उसी चीज़ को मैं यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो गाइज इस तरह से जो है आप को मतलब स्टॉक्स के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग करने का यही सबसे जो बेस्ट तरीका है और सबसे करेक्ट तरीका है कि अगर आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मार्केट जब सपोर्ट पे आती है तब एंट्री बनाना है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप हो उस टाइम पे बनाना है। तो ये दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड जो ऐसे तो गाइस बहुत सारे जो होते हैं मतलब नियम जो आपको देखना चाहिए, जैसे कि उस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, वो कंपनी कब सपोर्ट पे आती है, कब रेजिस्टेंस पे जाती है, उसका ट्रेंड लाइन कितने दिनों से चल रही है, ये सारा कुछ आपको खुद से यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइन आप कैसे खींच सकते हैं, तो आप थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हैं और जहां पे भी आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे अप ट्रेंड है उस टाइम पे आप खींच खींच के रखें और आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो इस तरह से गाइज आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और ऐसे ही करके मैंने भी प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। एंड जो मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक्स को कहां से फाइंड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कौन से स्टॉक में करना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं एंड क्या कुछ फंडामेंटल्स, क्या कुछ यहाँ पे तरीके होते हैं जिनको यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, हेल्पफुल लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमारे जाके चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।